हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस एग्जाम 2021 की तैयारी के लिए मॉडल सेट पेपर नंबर 78, जिसमें जीके जीएस साइंस करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, जो कि आने वाली एमपी पुलिस एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन भी जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे 51वें दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए चुना गया है। पूछा गया आपसे, हाल ही में किसे 51वें दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए चुना गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, रजनीकांत को। हाल ही में साउथ मूवी के सुपरस्टार रजनीकांत को 51वें दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए चुना गया है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड को भारतीय फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है और दादा साहेब फाल्के का जो पूरा नाम है वह ढूंढीराज गोविंद फाल्के है। तो इसे भी आपको याद रखना है। और यह अवार्ड रजनीकांत को दिया जा रहा है। रजनीकांत साउथ मूवी के सुपरस्टार हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 2, भारत के कुल सब्जी उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। पूछा गया आपसे, भारत के कुल सब्जी उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, तीसरा। भारत के कुल सब्जी उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है तथा देश के कुल फल उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में 7वां स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 3, हाल ही में दिल्ली कैपिटल के कप्तान के रूप में किसे चुना गया है। पूछा गया आपसे, हाल ही में आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल के कप्तान के रूप में किसे चुना गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, ऋषभ पंत को। हाल ही में दिल्ली कैपिटल के कप्तान के रूप में ऋषभ पंत को चुना गया है। ऋषभ पंत भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी और बल्लेबाज हैं। आईपीएल खिताब अभी तक सर्वाधिक बार 5 बार जीतने वाली टीम मुंबई इंडियंस है और जिसके कप्तान रोहित शर्मा है। तो यह भी आप याद रखें, यह भी आपसे पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 4, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 44। भारत के संविधान का अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के बीच नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है और इसे आप दोस्तों इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, 44 दोनों अंक समान होते हैं। तो जो समान नागरिक संहिता है वह अनुच्छेद 44 से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 5, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियां अस्तित्व में थी। पूछा गया आपसे 4 ऑप्शन देकर, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियां अर्थात महाजनपद अस्तित्व में थी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, 16 महाजनपद। बुद्ध के जन्म से पूर्व भारतवर्ष में 16 महाजनपद में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। इसमें सैन्य शक्ति के दृष्टिकोण से मगध सबसे बड़ा तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से अवंती सबसे बड़ा राज्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 6, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताएं। पूछा गया आपसे, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताएं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, श्रीमाबो भंडारनायके। दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं श्रीमाबो भंडारनायके, जो कि श्रीलंका देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी तथा विश्व की किसी देश की पहली महिला राष्ट्रपति मेरिया इसाबेल पेरान है, जो अर्जेंटीना की राष्ट्रपति थी। प्रधानमंत्री के बारे में आपसे पूछा जाता है तो वह है श्रीलंका की श्रीमाबो भंडारनायके, जो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं, और राष्ट्रपति थी मेरिया इसाबेल पेरान, जो कि अर्जेंटीना देश की थी। तथा भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थीं। तो इन दोनों के बारे में भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 7, खालिस्तान सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में राजधानी बनी। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपको बताना है इनमें से कौन सबसे पहले
तोमर राजपूतों के काल में राजधानी बनाई गई? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली। दिल्ली सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में राजधानी बनी थी। तोमर वंश का राजा अनंगपाल ने 736 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ और वर्तमान दिल्ली की स्थापना का श्रेय तोमर नरेश अनंगपाल को ही जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 8। उस दर्रे का नाम बताएं जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। पूछा गया आपसे उस दर्रे का नाम बताएं जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रे का उपयोग उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के सीएम है तीरथ सिंह रावत। उत्तराखंड के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य और उत्तराखंड के प्रेजेंट चीफ जस्टिस हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 9। नौसेना, सैन्य और वायु सेना का काम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? पूछा गया आपसे नौसेना और वायुसेना का काम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 केंद्रीय सूची। इसे संघ सूची भी कहा जाता है। इसे कुछ विषय इस प्रकार है: सेना, रक्षा, विदेशी मामले, डाक, बचत, परमाणु ऊर्जा, रेल, डाक, मुद्रा, बैंकिंग, आयकर इत्यादि सभी संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 10। सार्क अर्थात दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की पहली महिला महासचिव कौन थी? पूछा गया आपसे सार्क अर्थात दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की पहली महिला महासचिव कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 फतिमत थियाना सईद। सार्क की पहली महिला महासचिव फतिमत थियाना सईद थी। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी। इसके संस्थापक देशों में भारत, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव शामिल थे, परंतु 2007 में अफगानिस्तान को इसमें शामिल होने के बाद इसके सदस्य देशों की संख्या 8 हो गई है और इसका मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 11। निम्न में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार द्वारा पहले स्थापित किया गया था? पूछा गया आपसे निम्न में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार द्वारा पहले स्थापित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार द्वारा पहले स्थापित किया गया था। भारत सरकार ने भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए हैं। इनमें से 11 को यूनेस्को ने संरक्षित जैवमंडल विश्व नेटवर्क में डाला है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 12। निम्न में से उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था। पूछा गया आपसे उस राज्य का नाम बताएं जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 पाटलिपुत्र। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। उन्हें दहेज के रूप में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र दी गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 13। मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 श्री पीबी दीक्षित। मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त श्री पीबी दीक्षित थे तथा वर्तमान में मध्य प्रदेश के लोकायुक्त श्री नरेश कुमार गुप्ता हैं। तो आपको प्रथम भी याद रखना है और वर्तमान भी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 14। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? पूछा गया आपसे चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 पुलकेशिन प्रथम। चालुक्य वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वह पुलकेशिन प्रथम था। इसका संबंध वातापी के चालुक्य वंश था। वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक जयसिंह था और जिसकी राजधानी वातापी थी, परंतु पुलकेशिन प्रथम को इस राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 15। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शुद्ध कृषि वाला जिला कौन सा है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शुद्ध कृषि भूमि वाला जिला कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 उज्जैन। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शुद्ध कृषि भूमि वाला जिला
उज्जैन है तथा न्यूनतम शुद्ध कृषि भूमि वाला जिला मंडला है। उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन में प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है तथा उज्जैन में ही मध्य प्रदेश राज्य का सोयाबीन अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। और उज्जैन में प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर क्षिप्रा नदी के तट पर कुंभ मेले का आयोजन भी किया जाता है। तो यह सारी जानकारी आपको उज्जैन से रिलेटेड याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016-2017, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016-2017, एमपी पटवारी एग्जाम 2017, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2019, एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2021, इन सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के वीडियोस देखना है या इन सभी एग्जाम्स के लिए मॉडल सेट पेपर देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 16। हाल ही में जारी आईसीसी ओडीआई बल्लेबाज की रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? पूछा गया आपसे हाल ही में जारी आईसीसी ओडीआई बल्लेबाज रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 विराट कोहली। हाल ही में जारी आईसीसी ओडीआई बल्लेबाज की रैंकिंग में शीर्ष पर भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली हैं। वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री हैं और आईसीसी का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वह है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 17। हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार कौन थे? पूछा गया आपसे हुमायूं का जो मकबरा है उसके वास्तुकार कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 मीरक मिर्जा घियाद। हुमायूं के मकबरा के वास्तुकार मीरक मिर्जा घियाद थे। हुमायूं के मकबरे का निर्माण बेगम हमीदा बानो बेगम के आदेशानुसार 1562 में किया गया था। हुमायूं के मकबरे दिल्ली में स्थित है, तो इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 18। आदेगांव का किला कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे आदेगांव का किला कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 सिवनी में। आदेगांव का किला सिवनी में स्थित है। सिवनी में ही पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी आता है जिसे मोगली लैंड के नाम से भी जाना जाता है तथा बेनगंगा नदी को सिवनी की जीवन रेखा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 19। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? पूछा गया आपसे भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 कनाडा। कनाडा से इसके अतिरिक्त संघात्मक विशेषताएं, राज्यपाल की नियुक्ति, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन का प्रावधान भी लिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 20। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया था? पूछा गया आपसे भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 1973 में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत वर्ष 1973 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय किया गया था। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 21। खालिस्तान संसाधन वे संसाधन है जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन से संसाधन वे संसाधन है जिनकी मात्रा ज्ञात होती है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 वास्तविक संसाधन। वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। इन संसाधनों का वर्तमान समय में उपयोग किया जा रहा है। उदाहरण के लिए कोयला व खनिज तेल इसके उदाहरण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 22। उस ग्रंथि का नाम बताएं जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है उस ग्रंथि का नाम बताएं जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका वजन 0.5 ग्राम होता है। यह मस्तिष्क तल पर हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होती है। यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को उत्तेजित करने के लिए ट्रॉपिक हार्मोन का स्त्रावण करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 23। उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण हैं? पूछा गया आपसे उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 गोली दर्पण के।
उत्तल और अवतल दर्पण गोली दर्पण के उदाहरण हैं। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है तथा अवतल दर्पण का जो परावर्तक तल है वह अंदर की ओर दबा हुआ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 24। निम्नलिखित में से किसमें फल की बहुत तेज सुगंध आती है? पूछा गया आपसे, चार ऑप्शन देकर इनमें से किसमें फल की बहुत तेज सुगंध आती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, एथाइल एसीटेट। एथाइल एसीटेट की सुगंध फल के सुगंध के समान होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 25। रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्र प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। चार ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्र प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, लौह तत्व। रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्र प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में लौह तत्व पाया जाता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिका में ऑक्सीजन परिवहन करने वाला लौह तत्व है। जब आरबीसी और हीमोग्लोबिन में लौह की कमी होती है तो इसे एनीमिया होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 26। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? पूछा गया आपसे जो बादल होते हैं वह किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, निम्न घनत्व के कारण। बादल निम्न घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। बादल हवा में तैरता है क्योंकि समान आयतन के बादल का घनत्व समान आयतन की सूखी हवा से कम होता है। जैसे तेल पानी में तैरता है क्योंकि यह पानी से कम सघन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 27। निकट दृष्टि मायोपिया रोग का संबंध किससे है? पूछा गया आपसे निकट दृष्टि अर्थात मायोपिया रोग का संबंध किससे है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, आंख से। निकट दृष्टि दोष का संबंध मानव शरीर के आंख से है। इस रोग में निकट की वस्तु स्पष्ट तथा दूर की वस्तु धुंधली दिखाई पड़ती है। इस रोग का निवारण अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 28। किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 1, गुरुत्वाकर्षण। किसी पिंड का वजन उसके गुरुत्वाकर्षण केंद्र से प्रतिक्रिया करता है। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज न्यूटन ने की थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 29। निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक यौगिक है? पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक यौगिक है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड सहसंयोजक यौगिक का उदाहरण है। सहसंयोजक यौगिक दो अधातुओं के मिलने से बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 30। दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? पूछा गया आपसे दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, फ्लोराइड। फ्लोराइड दांतों के अपक्षय को प्रगतिशील होने से रोकता है। यह दांतों को अम्लीय आक्षेपों से बचाने की प्रतिरोधकता शक्ति प्रदान करता है, इसलिए टूथपेस्ट में फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए क्विज रखी हुई है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है मध्य प्रदेश में तंबाकू उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में तंबाकू उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपको बताना है दोस्तों। यह आप लोगों के लिए क्विज है। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा या आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।